कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया। गांधी ने कहा कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के साथ आ जाती हैं तो बीजेपी इस साल 2024 का चुनाव हार जाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के बाद मायावती ने पलटवार किया। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र और जातिवादी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उसकी सरकारें हैं वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ उसका द्वेष और जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की वर्गलाने वाली बातें करना दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती है तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जी सर सही है। तो अपने रायबरेली संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मायावती पर कहा कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती बीजेपी के विरुद्ध तो एक अच्छा प्रदर्शन वो कर पाती, लेकिन किसी कारणवश वो इंडिया अलायंस में नहीं आ रही। और इसका पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि एक एसटी समाज को साधने के लिए राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी राज्य में राहुल गांधी की सरकार है वहां पर ऐसे समुदाय के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए जितेंद्र, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक खुला ऑफर भी मायावती को दिया कि इंडिया अलायंस में वो शामिल हो जाएं, लेकिन मायावती का जो बयान सामने आ रहा है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल गांधी एक समुदाय को, एक जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पैतरा जरूर कहा जा सकता है कांग्रेस की ओर से। और राहुल गांधी ने मायावती की तारीफ करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि विपक्षी गठबंधन में मायावती को आ जाना चाहिए, जिससे भाजपा को हराया जा सकता है। राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह का बयान दिया। तो राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने कल पलटवार किया था। पलटवार कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों के साथ मजबूत है, बसपा के साथ गठबंधन है, वो कहीं न कहीं उनकी सरकारें वहाँ बीएसपी के अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवाद फैलाने का रवैया करती है। उनके साथ ही कांग्रेस राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक्स पोस्ट करके आईना दिखाने का काम किया। तो बसपा सुबह मायावती ने इस बात को भी कहा, दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यूपी जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी की गठबंधन बरगलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र है। और बीएसपी ने यूपी अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, वह हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये पार्टी अपना कोर वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई और ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे ही सहना पड़ा है, ऐसा बसपा मायावती ने कहा है। तो वहीं कांग्रेस और भाजपा आरक्षण विरोधी है और कहीं न कहीं कल बसपा मायावती ने इस तरह का बयान देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया है। और कल जिस तरह से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मायावती के हालांकि कसीदे जरूर पढ़े कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन मायावती ने जिस तरह के बयानबाजी पलटवार करते हुए कहा है वो कहीं न कहीं एक तरह से गठबंधन से दूर करने का काम जरूर कर सकती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से ये बात समझ में आ रही है, अगर इंडिया अलायंस में मायावती जुड़ के चुनाव लड़ती है आने वाले समय में तो यूपी में एक अच्छा प्रदर्शन इंडिया अलायंस कर सकती है, लेकिन जिस तरीके के बयान मायावती ने दिया उससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करने वाली है। देखिए मायावती या कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, उसको घेरते हुए नजर आती हैं। और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे बैठक है, उसमें पार्टियों की गतिविधियों को लेकर, पार्टियों की नीतियों को लेकर हमेशा घेरती नजर आई विपक्षी पार्टी। तो
जाहिर सी बात है जहां राहुल गांधी एक तरह से न्योता देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इनको नकारती नजर आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि 27 में कांग्रेस और बीएसपी साथ आ सकती है और एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक मायावती से जो जुड़ा है वो कहीं ना कहीं जरूर दे सकता है, एक तरह का उनको फायदा दे सकता है। लेकिन मायावती इस बात को तैयार नहीं मान रही कि कांग्रेस का वोट बैंक बीएसपी को ट्रांसफर होगा। बीएसपी का वोट बैंक हालांकि वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो नहीं तैयार हो सकता है। तो आप देखते हैं कि किस तरह की चीजें होगी। राहुल गांधी जहाँ कतीरे पड़ रहे हैं तो मायावती इस चीज को बिल्कुल सिरे से मना कर रही है। ठीक है जितेंद्र, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।